रात 2 बजे के बाद उस स्टडी रूम में कदम रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हॉस्टल में कमरा छोटा था, नींद अक्सर भाग जाती थी और मिड टर्म सिर पर था। सब कहते थे कि उस समय वहां मत जाना, पर मुझे लगा सीनियर बस डराने के लिए कहानी उड़ाते हैं। उस रात पढ़ने की जिद में मैं चुपचाप कॉरिडोर पार करके स्टडी रूम में पहुंच गया। दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। अंदर अजीब सी ठंड थी, खिड़कियां बंद होते हुए भी हवा सरसराती थी। पहला कदम रखते ही लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं अपनी सीट पर बैठा, नोट्स खोले, लेकिन ध्यान किताब पर नहीं था। कमरे के कोने में खाली टेबल रखी थी, पर उस पर कुर्सी सामने की ओर मुड़ी हुई थी, जैसे कोई बैठकर मुझे घूर रहा हो। हर मिनट के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अचानक कदमों की आहट पीछे से आई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। लगा शायद ऊपर वाला कमरा होगा, पर हॉस्टल का वो फ्लोर उस समय खाली रहता था। फिर भी मैंने खुद को समझाया, पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश की। 2:17 हुआ होगा। मेरी कलम टेबल से अपने आप लुढ़क कर दूर जा गिरी। मैं झुका उसे उठाने के लिए और तभी साफ सुनाई दिया, धीरे से किसी के गले में घरघराहट लिए फुसफुसाहट, जैसे कोई मुंह बहुत पास लाकर कहना चाहता हो, मत बोलो। मैं जम गया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, कमरा बिल्कुल खाली, लेकिन अब कुछ बदल गया था। दीवार पर लगी घड़ी की सेकंड वाली सुई चल रही थी, पर कोई टिक टिक की आवाज नहीं। पूरी खामोशी में भी सुई हिलती दिखती थी, जैसे आवाजें रुक गई हों। मिड पॉइंट पर मुझे सच्चाई पहली बार समझ में आई। मैंने पानी की बोतल उठाई और कुछ बुदबुदाया, शायद यार जैसा, मगर आवाज निकली ही नहीं। गला हिल रहा था, शब्द अंदर ही अटके हुए थे। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंचा, उसे धक्का दिया। दरवाजा चरमराया, मगर खुला नहीं, मानो कमरे ने मुझे पकड़ लिया हो। मुझे जोर से सांस लेनी पड़ी, लेकिन आवाज का एक कतरा भी बाहर नहीं आया। पैनिक बढ़ रहा था। उसी समय पीछे कुर्सी अपने आप जमीन पर घसीटती हुई मेरी तरफ घूम गई। कोई दिख नहीं रहा था, पर कुर्सी पर बैठा कोई मौजूद था, अदृश्य पर जिंदा। फिर मैंने वो देखा जिसने सब खत्म कर दिया। कांच के बोर्ड में मेरी ही परछाई, लेकिन मुंह पूरा खुला हुआ, चीखते हुए, जबकि असल में मैं कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। परछाई मुझे घूरकर हौले से मुस्कुराई। तभी कुर्सी पर बैठा अदृश्य आदमी या जो भी था, धीरे धीरे पैर हिलाने लगा। कदमों की आहट नहीं, बल्कि किसी के पैरों का डोलना, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि मैं हार मान लूं। मैंने हिम्मत करके फिर दरवाजे को जोर से धक्का मारा और अचानक वो खुल गया। मैं भागते हुए कॉरिडोर से नीचे आया। सांसें भारी थीं, लेकिन आवाज तब भी नहीं लौटी। हॉस्टल वार्डन बाहर मिला। मैं बोलने की कोशिश करता रहा, पर सिर्फ हवा निकली। उसने मुझे मेडिकल रूम भेजा। सबने कहा स्ट्रेस है, एंजाइटी है। कोई उस स्टडी रूम की बात सुनना नहीं चाहता था। अब 5 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं वोकल कॉर्ड ठीक है, आवाज क्यों नहीं निकलती पता नहीं। हर रात सोने से पहले मेरे कानों में वही फुसफुसाहट फिर आती है, मत बोलो। मैं समझ गया हूं कि यह हॉस्टल की कहानी नहीं, बीमारी नहीं, नींद की कमी नहीं। जिसने बरसों पहले उस कमरे में पड़ते हुए अपनी आवाज खोई थी, अब वो अकेला नहीं रहना चाहता। उसने मेरी आवाज ले ली है, और शायद जल्द ही मेरे जैसे और लोगों की भी। रात 2 बजे के बाद उस स्टडी रूम की कुर्सी आज भी खुली और मुड़ी होती है। मैं बोल नहीं सकता, पर इतना जरूर जानता हूं, जो भी वहां बैठेगा सुबह होने तक उसकी आवाज भी हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी।